आप सभी के भीतर के भगवान को मैं प्रणाम करता हूं। आज हम इस वीडियो में फ़िज़िक्स क्लास 12th बोर्ड के बारे में बात करेंगे। सीबीएसई बोर्ड के बारे का जो पेपर है उसमें हम डिस्कस करेंगे। ये एनालिसिस मेरा और मेरी टीम का है, और जो भी अगर कोई सीनियर इस वीडियो को देख रहा हो, उसे ऐसा कुछ लगता है गलत बताया तो बिल्कुल वो कमेंट करे, या कुछ और ऐड ऑन करना हो तो बिल्कुल ऐड ऑन करिए। वीडियो उन लोगों के लिए जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं और उन्हें एज आ कोई गाइडर चाहिए, उन्हें दिक्कत जा रही है, तो वो ये उन लोगों के लिए वीडियो है। सो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एनसीईआरटी बुक की बात करेंगे कि लोगों को ये पता नहीं होता एनसीईआरटी बुक पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए। मेरा जो ऐसा रहा है और मेरी टीम का कि एनसीईआरटी बुक को रीड करने में आपको अच्छी कॉन्सेप्ट तो क्लियर होगा, रीडिंग स्किल बढ़ेगी, बट जो मेन चीज़ है वो इंटेक्स क्वेश्चंस आपके डायरेक्ट आते हैं, एंड ये क्वेश्चंस थोड़े अच्छे लेवल के भी होते हैं। डायग्राम्स वगैरह थोड़े आ जाते हैं और ग्राफ्स भी थोड़ा बहुत आ जाता है, बट बुक को अगर आप रीड नहीं कर पा रहे हैं तो आप इन 3 चीज़ों को तो बिल्कुल कर ही लीजिएगा। मैंने यहाँ पे एग्जांपल भी लिए कि क्वेश्चंस सही में आ रहे हैं। जैसे आप ये 21 वाला क्वेश्चन देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये बुक से बिल्कुल आया हुआ है। ऐसे एक और क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है। 29th क्वेश्चन आप देखेंगे तो ये भी सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आपको यहाँ से मिला है। और क्वेश्चंस मैंने रखे हैं, तो आप बिल्कुल इनको मत छोड़िएगा। मेरा यही है आप लोगों से कहना कि, और डायग्राम्स की बात करें तो डायग्राम्स भी आप देख सकते हैं। ये एक डायग्राम आपको दिख रहा है, बुक में दिया है, ये भी आया है। एक और डायग्राम मैंने यहाँ पे लिखा है, आप देख सकते हैं, ये देखिए। सो डायग्राम ऐसे में क्या होगा, आपको एक क्लियरिटी रहेगी। अगर आपको डायरेक्टली ऐसा दिखेगा, बुक 1-2 बार देख के गए होंगे और आपको एग्ज़ाम में देखा, तो आपको एक वो नया फीलिंग नहीं आएगा, आपको ओल्ड लगेगा, तो आपको लगेगा येस मैं कर सकता हूँ, तो कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा। एंड ग्राफ की बात करिए, ग्राफ इतने ज़्यादा तो नहीं आते, बट बुक के जो ग्राफ हैं, कोचिंग्स में जो ग्राफ कराए गए हैं, वो आप बिल्कुल कर लीजिएगा, तो आपको हेल्प हो सकती है। देन आगे चलेंगे हम। जेईई मेंस के क्वेश्चंस की मैं यहाँ बात करूँगा। जेईई मेंस के क्वेश्चंस की इसलिए मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, जेईई की जो फिज़िक्स होती है वो आपकी थोड़ी स्टैंडर्ड लेवल की नहीं होती, लेवल बहुत बेसिक रहता है। सो और बोर्ड का जो लेवल होता है वो थोड़ा हाई रहता है, तो यहाँ के बेसिक क्वेश्चंस बिल्कुल डायरेक्टली आ जाते हैं जेईई मेंस के। तो आप इनको जेईई मेंस के जो पीवाईक्यूज़ हैं आप उनको अवश्य करिएगा। हो सके तो जितने भी 3-4 साल के अभी जो आ रहे हैं 21 से या 20 से, तो आप बिल्कुल अभी उनको कर लीजिएगा। यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी यहाँ पे दिया है। जैसे 11th क्वेश्चन देखिए, आया गया है, ये 11th क्वेश्चन जेईई मेंस में आया था, और ये 31 क्वेश्चन आप देखिए ये बोर्ड्स में आ गया। ऐसे एक और क्वेश्चन मैंने लिखा है, ये देखिए नंबर 3 क्वेश्चन जो कि मैग्नेटिक फ्लक्स से आया, ये मेंस में आया था, और ये देखो बोर्ड्स में आ गया, ये जो 2 करके दिया गया है। ऐसे ये 40th क्वेश्चन दिया गया, 8th क्वेश्चन, सब डायरेक्ट क्वेश्चन्स आ रहे हैं। आप करेंगे तो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। उसके बाद हम बात करेंगे डेरिवेशंस की। डेरिवेशंस का बहुत ही मेजर रोल रहता है हमारे बोर्ड्स के एग्ज़ाम में, और ये थोड़ा हमें दिक्कत भी करता है क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये चीज़ नहीं आती है। मैं आपको एक यहाँ पे चीज़ बताना चाहूँगा कि डेरिवेशंस हो सके तो आप इस वे से करें तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। यहाँ पे आप देखेंगे गॉस लॉ का एक एग्जांपल मैंने दिया है, तो यहाँ पे आप मार्किंग स्कीम के साथ आपको ये डेरिवेशन दिखेगा कि आपको किस में कितने नंबर मिले। डायग्राम में हाफ़ नंबर है, गॉस लॉ में आपको गॉस लॉ दिया तो हाफ़ नंबर है। ऐसे पूरा एक सिस्टमेटिक वे है। ऐसे 2-3 मैंने एग्जांपल यहाँ पे दिए कि ऐसा हर में आपको ऐसे ही मिलेगा। तो आपको इसे करना कहाँ से, मैं ये बताना चाहता हूँ। ये एक ऐप है सीबीएसई क्लास 12 सीबीएसई पेपर्स का। इसमें आपको जाना है, और मैं आपको बताता हूँ आप कैसे इनको एक्सेस करेंगे। ये ऐप को जब आप खोलेंगे तो ये ऐसा इंटरफेस दिखेगा आपको। तो सीबीएसई क्लास 12 बोर्ड सॉल्व पेपर्स में जाइएगा अंदर, फिर इसके बाद आप फिज़िक्स में जाइएगा। फिज़िक्स के बाद ये पेपर्स डले हैं पूरे। एंड मेन अच्छी बात ये है कि टोटल 5 सेट होते हैं और सबके 3-3 सेट आते हैं। टोटल आपको 15 पेपर यहाँ पे दिखेगा विद सॉल्यूशंस। तो ये देखिए आप, ये 30 पेपर्स आपको डले हैं सॉल्यूशंस के साथ। एंड सॉल्यूशंस अगर मैं खोलूँगा तो आपको ये दिखेगा, ये देखिए ये मार्किंग स्कीम दी गई है यहाँ पे। ये जो बोर्ड अपने टीचर्सों को चेक करने देता है, जो हमारे बोर्ड एग्ज़ाम के जो पेपर्स चेक होते हैं वो यहाँ पे है। तो आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन भी पढ़ लीजिएगा, और जो मार्किंग स्कीम है आपको आंसर भी कैसे करना है, डेरिवेशंस हो गया, कोई भी चीज़ है यहाँ आपको अच्छे से देखने को मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। तो ये मैंने छोटा बहुत ही बेनिफिट है, ये पता नहीं रहता लोगों को। सो यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम हियर। फिर हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नए क्वेश्चन, न्यू क्वेश्चंस की ऐसी बात है कि न्यू क्वेश्चंस ये
वो है कि पैनिक वाले होते हैं। क्या होता है, नए क्वेश्चन देख के हम वहाँ घबरा जाते हैं और पेपर हमारा इसलिए अच्छा नहीं हो पाता है। तो कोशिश करिए कि आप जो मैंने ये बताया इस तरह से तैयारी करिए, थोड़ी एक स्टैंडर्ड लेवल की तैयारी रखना। एंड न्यू क्वेश्चंस आने से बिल्कुल मत डरिएगा, कॉन्सेप्ट तो सेम रहता है, थोड़ा सा आप इधर उधर वो घुमा देते हैं, सो कोई दिक्कत नहीं। ऐसे मैंने एक ही एग्जांपल यहाँ पे आपको दिखाया। मेन मैं यही बताना चाह रहा हूँ, नए क्वेश्चन आए तो आप बिल्कुल मत घबराइएगा। जो भी आपने पढ़ा, जो भी आप कर सकते हैं अवश्य करिएगा, अपने आप आपको बन ही जाएगा। देन PYQs, कोई भी एग्ज़ाम के लिए PYQs तो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, आपको पता होगा। बोर्ड के लिए मैं बात करूं तो आपको जब आप करेंगे तो जिस प्रकार से ये हमारी टीम का और हमारा जो एनालिसिस रहा है, तो आप भी अपना खुद का एनालिसिस बना पाएंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। एंड कोशिश करिएगा कि PYQs जब आप अच्छी तैयारी कर लें फिर PYQs पे थोड़ा आइएगा। एंड PYQs को छोड़िएगा नहीं, क्योंकि ऐसा हो गया था मेरे साथ कि हम HCV सॉल्व करने चले गए, हम ये मॉड्यूल्स करें वो करें और हम PYQs को छूट जाते हैं। ऐसा ना हो आपके साथ, PYQs अवश्य करिएगा। एंड जो आप मॉक टेस्ट देंगे, जब ऐसे आप बोर्ड के लिए अगर मॉक टेस्ट लगाएंगे 3 घंटे का, तो आप कोशिश करिएगा कि जो पिछले साल के पेपर हैं उन्हीं को लगाइएगा, क्योंकि आपको मेन हमारा उद्देश्य रहेगा कि उन 3 घंटे में हमें किस प्रकार को क्वेश्चंस को करना है। तो PYQs बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे, किस क्वेश्चन को कब करना है, कैसे करना है, तो आप PYQs बिल्कुल करिएगा। हाँ, PYQs के क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते हैं, आपको सिमिलर क्वेश्चन भी बहुत कम दिखेंगे, बट 1-2 दिखेगा। तो यहाँ पे मैंने भी एग्जांपल में एक ही जैसे ये वाला रखा है, बहुत ज़्यादा आपको नहीं दिखेगा, बट हाँ दिख सकता है, 1-2 आ जाते हैं। तो यहीं पे बस ख़त्म होते हैं। थैंक यू। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, बिल्कुल आप डालिएगा, हम सभी उसे बिल्कुल सॉल्व करेंगे। एंड आपको कोई वीडियो चाहिए तो बिल्कुल बताइएगा। चलिए मिलते हैं। नमः शिवाय।